बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री श्यामा जी के चरणों में शत शत प्रणाम। सुंदर साथ जी, आप श्री जी महाराज की अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का उन सुंदर शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री जोहर दास महाराज जी की टीका से। आज पढ़ना है प्रकरण नंबर 8। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो देखो ताल पाल के पन, ए लीजो तुम दिल में, करत हो रोशन करत हो रोशन। होश कोसर ताल जित जोए कोसर मिली। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। जो होवे रू अर्श की, फिर ऐसा न पावे दाओ, फिर ऐसा न पावे दाओ। आप श्री मोहम्मद जी फरमा रहे हैं कि अब मैं ताल होश कोसर ताल का वर्णन कर रही हूँ। जो अंदर आना चाहे आ सकता है। जो परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी उसे ये पुण्य अवसर नहीं मिलेगा, ये अवसर पुण्य प्राप्त नहीं होगा। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। जो होवे रू अर्श की, फिर ऐसा ना पावे दाओ। एक खुला चैलेंज ना मोमिनों के लिए कि आप अगर आप परम धाम के हो, आप धरी चरणों तले बैठे हो, तो आओ होश कोसर ताल की शोभा को निरखो, होश कोसर ताल में प्रवेश करो। ये अवसर फिर आपको प्राप्त नहीं होगा। एक हीरे की पाल है, दिन में कई मोहलात, रिद देहोरी कई बन है, क्यों कहूँ फल फूल पात। इस ताल की पाल एक हीरे की है, उसमें कोई संधि नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, परंतु रंग भिन्न भिन्न प्रकार के उठ रहे हैं। उसके भीतर कई मोहलाती शोभा ले रही हैं। मंदिरों की दो पंक्तियां भी सुशोभित हैं, और इनकी पाल पर 128 देवरियां और बड़ वन के वृक्षों की भी 5 पंक्तियां हैं। वहां के फल फूल और पत्तों की शोभा के बारे में क्या कहा जाए, वह तो अद्वितीय है। इस एक चौपाई में पूरे होश कोसर ताल के दर्शन। एक हीरे की पाल है, दिन में कहीं मौला। तो होश कोसर ताल की, होश कोसर की ओर अपन नजर करें, सतगुरु महाराज जी का ही प्रदर्शन निकालते हैं। एक हीरे की पाल। अब पाल शब्द आते ही ढलकती पाल और चौरस पाल नजरों में आती है। अब दिन में कई मोहल्लात। पश्चिम दिशा से देखिए, जहां से झुमके घाट में प्रवेश होना है, वहां पे सुंदर दो चबूतरे और उसके बाद देहुरिया। पाल पर आते हैं तो चारों दिशाओं में सुंदर घाट, उनके ऊपर सुंदर देहुरिया। खीर कराई 128 बड़ी देहुरिया, और कटी पाल में वो 120 छोटी देहुरिया। ये देहुरिया भी तो मौलात माफक। और इन चौरस पाल के तले मंदिरों की दो हारें, और जल के भीतर टापू महल 2 बूंद तीसरी चांदी, वृक्षों की 5 हारें। तो इस तरह से महाराज श्री जी ने कितना प्यारा वर्णन इसमें कर दिया कि इस ताल की पाल एक हीरे की है, उसमें कोई संधि जोड़ नहीं है। एक हीरा एक धनी के नूर से, उनके ही धाम हृदय की वाहिदत का स्वरूप होश को ताल उनसे अलग नहीं है, उनका ही स्वरूप। एक हीरा एक नूर का, उनमें रंग भिन्न भिन्न 128 हांस कह दिए गए। 128 हांसों में जुदे जुदे रंगों से जिनर से सुशोभित। उनके भीतर कई मोहलाते शोभा ले रही हैं। मंदिरों की दो पंक्तियां चौरस पाल के तले हम देखेंगे, पाल अंदर मोहलातों का वर्णन आएगा, जिनमें 2 थम्बुकिया 3 गलियां भी हैं। पाल पर 128 बड़ी तिहोरियां। चौरस पाल से अगर हम संक्रमक सीढ़ियों से आते हैं तो तीसरे हिस्से में
घेर कर 128 बड़ी देहोरियां। और चौथे हिस्से में जहाँ कटी पाल आई है वहां पर 120 बड़ी देहोरियां। बड़ो वन के वृक्षों की 5 पंक्तियां। कल हमने देखा था कि बड़ो वन के वृक्ष किस तरह से होश कोसर ताल की ओर आते हैं और होश कोसर ताल की पाल पर चढ़ जाते हैं। 2 वृक्ष तो रहते हैं ढलकती पाल पर, और 3 वृक्ष आ जाते हैं चौरस पाल पर। क्यों कहूँ फल फूल पात। और वहां के फल फूल पत्तियों की शोभा का वर्णन तो किस तरह से हो, कैसे एक एक फल एक एक पत्ती मुस्काती हुई, उनमें जवाहरात मानो नभ जड़े हुए। क्योंकि एक एक पत्ती एक एक फल एक एक फूल धनी का ही तो स्वरूप। तो कितनी सुंदर शोभा। जब आवत इत अरसी चढ़िए इन घाट ताल, चबूतरे दोए देहोरी सीढ़ियां चढ़त होत खुशा। जब श्री राज श्यामा जी और हम सखिया श्री रंग महल से इस क्षीरभोज कोसर ताल की ओर आते हैं, तो वो झुंड के घाट से चढ़कर ताल की पाल पर पहुंचते हैं। वन की रोज पर 2 चबूतरे और 2 देहरियों के मध्य सीढ़ियों से पाल पर चढ़कर वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पहले महाराज जी के प्रदर्शन से। सबसे पहले झुंड का घाट। झुंड का घाट पोष कोसर ताल की पश्चिम दिशा में आया है, पश्चिम दिशा में हुआ। अब यहां से जब हम आते हैं तो सबसे पहले कुंज निकुंज वन की जिमी से 3 सीढ़ी चढ़ी है वन रोज पर। वन रोज आई है 750 मंदिर की, जिनमें 500 मंदिर में वृक्षों की 2 हारें आई हैं। बड़ो वन के वृक्ष 2 फुट चांदी के। वृक्ष से वृक्ष का अंतर, ऐसे अगर हम हार में देखें तो वृक्ष से वृक्ष का अंतर 250 मंदिर, और हार कतार में यानी पहली हार से दूसरी हार के बीच में 500 मंदिर का डिफरेंस। और ये जहाँ हास के पहल मिल रहे हैं, 128 जो हास के भोजकोसर के, वहां पर भी आए हैं और हास के मध्य भाग में भी आए हैं। अब हम यहाँ से कुंज निकुंज से हम 3 सीढ़ी चढ़कर आ गए वन रोज पर। पहले 500 हिस्से में जो हमारा जी यहाँ लाल रंग में दिखा रही हैं, अपने वृक्षों की सुंदर हारे देखते हुए ये पहली हार पार करी। अब ये जो 250 मंदिर का, पहले 500 मंदिर का हिस्सा पार कर लिया, अब 250 मंदिर का हिस्सा वन रोज का और है। तो ठीक पश्चिम तरफ यहाँ पर 250 मंदिर का चौक, और दाएं बाएं 250 मंदिर की चबूतरे, 3 सीढ़ी ऊंची चबूतरे। अब 3 सीढ़ी ऊंची हैं तो 3 तरफ अपने को 3 3 सीढ़ियां नजर आ रही हैं। चौथी तरफ सीढ़ी नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर फिर कमर भर ऊंची ढलकती पाल शुरू हो गई है। तो इस तरफ से इन्होंने ऑटोमेटिक ही ढलकती पाल से मिलान कर दिया। ये देखिए वन रोज से 3 सीढ़ी ढलकती पाल पर चढ़ती हुई। तो इस तरफ इनका मिलान ढलकती पाल से हो गया, तो इधर की तरफ सीढ़ी नहीं आई। तो ये 250 मंदिर की लंबी चौड़ी विशाल चबूतरे, ये देखिए 250 मंदिर की लंबी चौड़ी विशाल चबूतरे। और एक शोभा और देखें हम, बहुत अच्छे से बारीकी से करें आराम से, कि हमने देखा कि होश को सिर्फ को घेर के 128 पहल आए हैं और प्रत्येक पहल 500 मंदिर का है। और ये शोभा अपनी आ जाती है चौक और दाएं बाएं चबूतरे 750 मंदिर में। तो ये जो पश्चिम तरफ का हास है, उसके ठीक मध्य 250 मंदिर में तो आ गया चौक। 250 मंदिर इस चबूतरे ने लिए, 250 मंदिर इस चबूतरे ने लिए। अब इस चबूतरे का इधर का जो इस तरफ वाला जो 250 मंदिर का हिस्सा है वो दूसरे हाथ से है। इधर भी इस तरह से देखें, ये दूसरे हाथ से है। अब ये दिल में शोभा चलती है वाणी से कि हाथ सांस में रंग बदलते हुए। तो इन चबूतरों पर भी 2 हाथों के रंग, 2 हाथों के वृक्षों की शीतल छाया, कैसे 2 रंगों में झिलमिलाता हुआ एक स्वरूप होता हुआ। अब यहाँ देखिए इस चबूतरे पर भी, ये देखिए जो मध्य चौक है उसपे एक ही रंग है, क्योंकि वो एक ही हाथ का है। अब ये देहरियां 2 2 रंग में झिलमिलाती है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा हाथ शुरू हो गया।
ध्योरी सवा सौ मंदिर, ध्योरी ले में या चबूतरा ले में एक ही बात है, क्योंकि ध्योरी के जस्ट आगे चबूतरा है। तो इन चबूतरा आधा अपना है एक हाथ से, आधा दूसरे हाथ से है। तो कैसे दो दो रंगों में झिल मिलाता चबूतरा। न जब आवत इत अर्श से, जब हम श्री रंग महल से आते हैं, अर्श यहाँ श्री रंग महल की ओर, रंग महल से सुखपालों पे असवार होके जब हम यहाँ आते हैं, तो किस तरह से आते हैं, वो शोभा भी देखिए। ये देखिए, श्री रंगमहल से सुखपालों पे असवार होकर सबसे पहले चांदनी चौक की शोभा देखते हुए, सात वनों की शोभा देखते हुए दक्षिण तरफ घूमे। दक्षिण तरफ बट पीपल की चौकी, चांदनी पर उछलते फवारों की शोभा, इन शोभा को देखते हुए दक्षिण तरफ आए। कुंज निकुंज वनों की अपरंपार शोभा, दो बोलती सी चांदनी और निकुंज वन ऊपर से खुलते हुए, और उनके छह बच्चे और ऊंचे उठ रहे हैं कि धनी की चरणों को स्पर्श पाना है। वो बूंदियां ऊपर उठ के आती हुई, फूलों की पत्तियों की अति सोनी शोभा। और अगर गिनती से हम ले में, तो रंग महल के मध्य से ठीक कोस कोसल के मध्य तक 4.5 लाख कोस की दूरी है। तो हम जब कोस कोसल ताल में आते हैं तो इन पश्चिम तरफ से आते हैं। तो जब आवत इत अर्श से चढ़िए इन घाट ताल, यानी पश्चिम तरफ में जो झुंड का घाट आया है उस तरफ से हम आते हैं। अब यहाँ पे चबूतरे दोए देहरी, कुंज निकुंज से 3 सीढ़ी चढ़ के वन रोज पे आए। वन रोज के पहले 500 मंदिर को पार किया तो आगे एक चौक, और चौक के दाएं बाएं दो चबूतरे, 250 मंदिर के लंबे चौड़े विशाल चबूतरे। अब इन हिस्से में वन नहीं है, पहले 500 मंदिर में वन है, आगे 250 मंदिर में वन नहीं है, लेकिन ऊपर वनों का एकल मिलान है। पुखराजी रोज का मिलान हो गया कुंज निकुंज से, और पुखराजी रोज के वृक्ष आगे जो ढलकती पाल पे वृक्ष आया उनसे मिलान करेंगे। तो जब हम चबूतरे पर हैं तो ऊपर वृक्षों का एकल चंद्रमा है। उस सुंदर चंद्रमा का वर्णन हम कई बार पढ़ चुके हैं कि कैसे फूल पत्तियों से, डालियों से मिलकर एकल चंद्रमा कई जवाहरातों से, नभों से झिल मिलाता अति शीतल चंद्रमा, तो एकल चंद्रमा है। अब हमने वन रोज को पार किया। वन रोज से जब हम आगे आए 3 सीढ़ी चढ़कर, तो हम आ गए ढलकती पाल पर। तो दाएं बाएं हम देखेंगे चबूतरों के ठीक सामने वहां पर दो देहरियां आई हैं। चबूतरे दोए देहरी सीढ़ियां चढ़त होत खुशाल। वन की रोज पर दो चबूतरे और दो देहरियों के मध्य सीढ़ियों से पाल पर चढ़ते हुए बहुत प्रसन्न होते हैं। ये देखिए सुंदरसा जी, चौक दाएं बाएं चबूतरे। अगर हम चबूतरों से ढलकती पाल पर जाएंगे तो हम सीधा ही चले जाएंगे। मध्य चौक से चल रहे हैं तो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम आ गए ढलकती पाल पर। और दाएं बाएं सुंदर देहरियों की शोभा। अब 4 मेहराबे इन देहरी पर, 4 मेहराबे इन देहरी पर, और 2 मेहराबे यहाँ मध्य आएंगे। इस तरह से अति प्यारी शोभा। तो इस तरह से वन की रोज पर दो चबूतरे और दो देहरियों के मध्य वो 3 सीढ़ियां, उन सीढ़ियों से चढ़ के जब बोझ को सरदार की ओर सखियां जाती हैं तो अति प्रसन्न होती हैं। ए जो कही दो देहरी, तीन बीच पोरी दोय, एक आगू चबूतरा, दूजी आगू देहरी सोई। अब ढलकती पाल पर जो दो देहरियां हैं, इन दो देहरियों के बीच में 2 मेहराबे हैं। एक चबूतरे के साथ लगती हुई है और दूसरी देहरी के साथ शिशोभी। इन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं।
अब ये जो देहरी है, इनमें दो पोरी आई। अगर अपन यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो पहली पोरी तो ये हो गई, पोरी यानी मेहराब, पहली मेहराब ये हो गई, और दूसरी मेहराब इधर आगे आ जाएगी। एक बार इस चौपाई दोबारा पढ़ते हैं। ए जो कही दो देहरी तीन बीच पोरी तोय। ढलकती पाल पर जो देहरियां आई हैं, उन दोनों देहरियों के बीच में दो मेहराबें हैं। एक चबूतरे के साथ लगती है और दूसरी देहरी के साथ लगती है। ये इस तरह से होगा कि हम जब यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो ये पहली मेहराब और ये दूसरी मेहराब, मध्य चौक पर ये दो मेहराबें कही जाती हैं। इस मेहराब के आगे अपन देखते हैं तो ये आ गई चबूतरे, और इन मेहराब के साथ देहरियों की शोभा। ये देखिए, इन मेहराब के साथ चबूतरे और आगे देहरी की शोभा, इस तरह से इसका वर्णन। ऐसे ही होगा या कुछ और होगा? इन दोनों देहरी के बीच में दो मेहराबें हैं, दो देहरियों की मध्य की जो मेहराब है वो तो वही दो कहलाएंगी, पूरब और पश्चिम के साथ। एक चबूतरे के साथ लगती और दूसरी देहरी के साथ। इतने सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आए पहुंची किनार, दोई तरफ दोई चबूतरे बीच चौक कूटो चार। यहां से भूम भर की सीढ़ी चढ़कर जब चौरस पाल की किनार पर गए तो उसके दोनों ओर चबूतरे चार कोण वाले आए हैं और उनके मध्य चतुष्कोण 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ के हम इन चौक में आ गए। दाएं बाएं त्योहरी है, इन चौक में दो पोरी है, एक पोरी के साथ चबूतरा और एक पोरी के साथ एक मेहराब के साथ त्योहरी। अब इसके आगे हम 250 मंदिर और आगे चलेंगे, इसको परशाल बोलते हैं। इस पे वृक्षों की दो हारे आई हैं और वृक्षों की हारे ये हास के मध्य भाग में आई है। ऐसे वृक्ष एक हार से दूसरी हार के बीच में देखते हैं तो 250 मंदिर का डिफरेंस, और वृक्ष से वृक्ष ऐसे घेर कर हार में देखते हैं तो 500 मंदिर का डिफरेंस। और ये वृक्ष 5 गुण चांदी के आए हैं और इनमें हिंडोले आए हैं। तो हम दाएं बाएं शोभा देखते हुए किन वृक्षों की, उन नूरमयी तनों की, उनके दरवाजों की, उनकी मेहराबों में बड़े बड़े हिंडोले, कुछ सखियां हिंडोलों में झूल रही हैं, उन शोभा को देखते हुए हम आ गए संक्रमक सीढ़ियों के किनार पर। अब यहां से हमने भूम भर की संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी, घेर कर पूरी कोश कोसरताल को घेर कर आई संक्रमक सीढ़ियां। और भी प्रदर्शन देखते हैं संक्रमक सीढ़ियों के। ये देखिए, ये चढ़ती सीढ़ियां, ये चढ़ती सीढ़ियां, ये प्रदर्शन बहुत सुंदर है, पर थोड़ा सा अपन इसमें से इग्नोर करें कि पहले 3 सीढ़ी चढ़कर हम आ गए पुखराजी रोज पर। पहले 500 मंदिर में यहाँ अपने को चौक मिलेगा, दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे, यहाँ तक शोभा सही है। फिर ये 3 सीढ़ी चढ़ते हुए हम यहाँ पर आ गए। अब ये जो देवरियां है ना, ये कमर भर ऊंची नहीं है, यहाँ पर कमर भर ऊंची दिखा रखी है। और यहाँ पर ये देखो दो पोरी भी दिखा रखी है। फिर इससे आगे पढ़ेंगे तो ये भोंबर की सीढ़ियां, भोंबर की सीढ़ी चढ़े तो हम एक चौकोर चौक में पहुंच गए 250 मंदिर के लंबे चौड़े। अब इसके दाएं बाएं 250 मंदिर के दो चबूतरे आए हैं कमर भर ऊंचे। इन शोभा को और भी देखते हैं, ये देखिए, ये चढ़ती सीढ़ियां। अब इस प्रदर्शन को अपन सिर्फ सीढ़ियों के भाव से ले रहे, कि कैसे सुंदर सीढ़ियां, गोलाई में पहलदार सीढ़ियां भी 128 पहल है, तो सीढ़ियों को कभी हमने पहलदार महसूस किया है कि सीढ़ियां भी कैसे पहलदार शोभा लेती हुई। यहाँ पर भी सीढ़ियों में भी कोने आते हुए उन कोनों की शोभा देखिए। एक हाथ से दूसरे हाथ की शोभा देखिए। एक हाथ अगर मानिक नग में खिलता हुआ, जैसे लाल गुलाब फूलों से खिलता हुआ, दूसरा पीले गुलाब के फूलों से, तो ये बीच का पोर्शन दोनों का मिक्स, जैसे अपन करते हैं नीर और खीर, उनके मध्य जो चिमी आती है दो रंग में झिलमिलाती, तो ऐसी हम हाथ सांस में अलग रंग ले रहे,
चितवन करें वहां की संक्रमक सीढ़ियों की विशाल सीढ़ियां। बड़ी वृत्ति में वर्णन आता है 20 इसमें 100 सीढ़ी चढ़ पाल पर आई है भोज को सताल में। तो यहाँ पर 100 चांदों की शोभा है। श्री रंग महल में हम 20 चांदे करते हैं, यहाँ 100 चांदों की शोभा है क्योंकि रंग महल से यहाँ 5 गुनी ऊंचाई हो चुकी है। तो बीच बीच में चांदे विशाल सीढ़ियों पे अलग सुंदर फूलों की किलम, चांदों पे अलग किलम। फिर हास हास में वो बदलते रंग, पूरी गोलाई में घिर कर आई सीढ़ियां कैसे सत्य चढ़ उतर कर रही है इन सीढ़ियों में। कैसे हास विलास करते हुए पशु पक्षियों के साथ लीला करते हुए बाजंत्र बजाते हुए और धनी संग जब इन सीढ़ियों में चढ़ते होंगे, सीढ़ियां स्वतः ही ऊपर पहुंचा रही होंगी। अब ये सीढ़ियां चढ़ के हम 250 मंदिर की चौक में आए और दाएं बाएं 2 चबूतरे और एक प्रदर्शन इसका ये भी है। ये देखिए 250 मंदिर का चबूतरा और दाएं बाएं 250 मंदिर के 2 चबूतरे। 250 मंदिर का मध्य चौक और दाएं बाएं 2 चबूतरे। तो यहां से भूमवर की सीढ़ी चढ़ के जब चौरस पाल की किनार पर आए तो उसके दोनों ओर चबूतरे 4 कोण यानी चौरस आए हैं 250 मंदिर के लंबे चौड़े, और इनके बीच में चौक आया, वो भी चतुष्कोण है, चौरस है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। ये बड़ा घाट तरफ अर्श के फिरते 3 घाट तरफ और बने गिरद्वाए पाल पर जुदी जिनसु चारों ओर। झुंड का रास्ता रंग भवन की ओर, जो झुंड का रास्ता है रंग भवन की ओर आने जाने का विशाल मार्ग है। क्योंकि जब भी शिवराज श्यामा जी के संग सखियां आती हैं, वो असवारी जब आती है तो पश्चिम तरफ से ही आती है, वो ही दरवाजा बताया गया। तो झुंड का रास्ता रंग भवन की ओर आने जाने का विशाल मार्ग है। इसके तीनों ओर 3 घाट और हैं। चारों ओर के वन न्यारे न्यारे हैं जो पाल पर सुशोभित हैं। अब हम ये शोभा देखें। चौरस पाल की पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, पूछ कोसर की उत्तर दिशा में नवदेवी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देवी का घाट और पूर्व में 16 देवी का घाट। 16 देवी का घाट नगों का कहा गया, एक हीरे का कहा गया। और ये जो 3 घाट है, नव देवी, 13 देवी और झुंड का घाट, ये घाट हम जैसे जैसे वर्णन करेंगे अपने वाणी में, तो ये तीनों घाट झुंड के घाट है। ये तीनों ही घाट फूलों पत्तियों से बने हुए, फूलों का पसारा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो घेर कर वन आए हैं, उनकी जुदी जुदी जिनस, जुदी जुदी शोभा, रंगों नगों की अपरंपार शोभा आई है। ताल बीच टापू बने, माहौल बनियो तिन पर, तिन हृदवाई जल है, खूबी होज कहूं क्यों कर। ताल के मध्य टापू महल शोभायमान है। वो सुंदर टापू और टापू के ऊपर विशाल भवन बना हुआ है जिसके चारों तरफ जल है, उसकी शोभा का वर्णन कैसे करें। विशाल जल राशि और ठीक मध्य 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा एक टापू, एक पाट पड़ता हुआ और उसके ऊपर मोहलात, टापू मोहलात, 2 गुण तीसरी चांदी, 64 पहलों में गिरद्वाई, 64 पांखी के कमल के फूल की तरह शोभायमान। ये देखिए ठीक मध्य टापू महल की सुंदर शोभा, 2 गुण तीसरी चांदी का।
नीक कहूँ तिनका बेवरा, चारों तरफ बनपाल। अव्वल बड़े घाट सी, ये जो होश कोसर कया ताल। उसका भी थोड़ा विवरण दे रही हैं। पाल के चारों तरफ वन सुशोभित है। जो होश कोसर ताल के झुंड के घाट सबसे बड़ा है। सर्वप्रथम इसी घाट से वर्णन प्रारंभ करते हैं। बड़ा घाट इसलिए क्योंकि इसकी 5 पूंछ छठी चांदी है। अब भोज कोसताल का वर्णन तो सबसे पहले बड़े घाट का वर्णन कर रही हूँ। जो झुंड ताल की पाल पर ऊंचा अतंत है सोए। फिर आए लग गया भूम सो, इन जुबा शोभा क्यों होई। इस ताल की पाल पर झुंड के घाट के वृक्षों की ऊंचाई 5 फुट तक आई है। इनकी शाखाएं प्रत्येक भूमि में जुड़ती हैं। इनका वर्णन इन नश्वर जिह्वा से कैसे हो। जो झुंड ताल की पाल पर ऊंचा अतंत है सोए। फिर आए लग्या भोमसो, इन जुबा शोभा क्यों हुए। यहां से देखते हैं। चौरस पाल का पहला हिस्सा लेंगे या दूसरा हिस्सा लेंगे। पहले 500 मंदिर में वृक्षों की 3 हारें आई। अब इन 3 हारों के मध्य अपनी 2 मेहराबें हुई। तो वो 2 मेहराबें तो 250 मंदिर की हैं। अर्थात इस वृक्ष से ये दूसरा वृक्ष 250 मंदिर की दूरी पर, इससे तीसरा 250 मंदिर की दूरी पर। और ये झुंड की घाट की जगह हम छोड़े या नवदेरी या तेरहदेरी की घाट की जगह छोड़े, तो घेर कर इस तरह से वृक्ष का जो अंतर आया है, यहाँ पे ज्वारदस्वाजी से देखते हैं। यहाँ से देखिए, ऐसे वृक्ष से वृक्ष का जो अंतर आया है, ये है 500 मंदिर, क्योंकि हांस के मध्य भाग में आए हैं और हांस है 500 मंदिर का। लेकिन जब हम झुंड के घाट की ओर नजर करते हैं, तो यहाँ पर देखो, हम जैसे ये देखिए 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, तो इसके चारों कोनों में एक एक वृक्ष आ गया। इसके भी चारों कोनों में एक एक वृक्ष आ गया। जबकि हम देख रहे थे इस तरह से वृक्ष 500 मंदिर की दूरी पर है, तो यहाँ वृक्षों का झुंड हो गया। तो इसलिए इसको कहते हैं झुंड का घाट। हम एक शोभा में खड़े हैं जहाँ वृक्ष 500 मंदिर की दूरी पर आ रहे हैं, वृक्ष से वृक्ष का तना। और बीच में वो 250 250 मंदिर की दूरी पर आ जाए, तो वो जगह सघन होती हुई ना, एक झुंड सा बनता हुआ, तो उसको झुंड का घाट कह के संबोधित किया गया। अब ऊपरा ऊपर इसकी आई है 5 कोण छठी चांद। ऊपरा ऊपर 5 कोण छठी चांद। ये कैसे ऊंचा अतंत भी है और जिमी के साथ लगता हुआ भी है। इन चबूतरे के साथ लगती इसकी डालियां। और भूम दर भूम ये आगे बढ़कर जल चबूतरे पर भी छाया करते हैं। ये वृक्ष इस पहली हार वृक्ष से मिलते हुए इन वृक्षों की छाया जल चबूतरे तक भी जाती है। तो झुंड के घाट की अपरंपार शोभा। ठीक मध्य चोर, दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे। अब इन चबूतरों की चारों कोनों पर वृक्ष। और ये वृक्ष कैसे, इधर इनके देखते हैं। दीनदयाल महाराज के नक्शे में ये शोभा अच्छे से क्लियर है। ये देखिए, सिर्फ हम इन चबूतरों को हम देखें, एक वृक्ष इस कोने पे, एक वृक्ष इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, लेकिन उस वृक्ष ने विस्तार कैसे लिया, तने ने ऐसे एल मापा। यहाँ अपने को ये एल बहुत पतला नजर आ रहा है, लेकिन हम परम धाम की शोभा में देखें कि ये वनों की दीवार कैसे एक मोटाई ली हुई होगी, उसमें कितने अपरंपार फूलों की नक्काशी, फल फूल पत्तियों से बनी ये दीवार कितनी सुंदर लगेगी। तो ये दीवार, ये जो वृक्ष है, उन्होंने एल शेप में दीवार ली। ये पूरब दिशा में भी वृक्ष जवाब दे रहा है, ये दक्षिण दिशा में भी वृक्ष जवाब दे रहा है, ऐसे चारों कोनों में। तो इस तरह से यहाँ पर वृक्षों का झुंड बनता हुआ और ऊंचा तन सोई, यानी 5 फुट छठी चांदी यहाँ पर सुंदर शोभा आई। एक झुंड है घाट पर और पाल ऊपर सब वन। फिरता आया झुंड लो, पहुंचा पावड़ियों रोशन। ये झुंड का घाट चौरस पाल के ऊपर सुशोभित है। झुंड के घाट से प्रारंभ होकर सारी पाल को घेर कर
दूसरे झुंड के वृक्षों के पास आया है। इस झुंड के घाट के सामने जल की ओर सीढ़ियां जो उतरी हैं, वहां पर वनों का प्रकाश पहुंच गया है। अब ये सुंदर शोभा का वर्णन महाराज श्री जी कर रहे हैं। महाराज जी के नक्शे से ये शोभा देखते हैं। अब ये वृक्ष झुंड के घाट से, जैसे हम इस झुंड की घाट की बात करें पहले, तो एक सेकेंड, जैसे पहले ये वाला घाट, ये वाला झुंड है पहले। अब इस झुंड से ये वृक्षों की कतार चली, पूरी पाल पर परिक्रमा देती हुई ये वृक्षों की हार इस दूसरे झुंड पर पहुंच गई। इस तरह से वृक्षों का प्रसार बताया। एक झुंड ये हुआ, एक झुंड ये हुआ, झुंड का घाट। एक बार दोबारा छपाई पढ़ते हैं। एक झुंड है घाट पर और पाल ऊपर सब वन, फिरता आया झुंड लो पहुंचा पावड़ियों रोशन। ये झुंड का घाट पाल के ऊपर सुशोभित है। झुंड के घाट से प्रारंभ होकर सारी पाल को घेर कर दूसरे झुंड के वृक्षों के पास पहुंचा है। इस झुंड के घाट के सामने जल की ओर सीढ़ियां उतरी हैं, वहां वन का प्रकाश आके पहुंच गया है। और इन सीढ़ियों की बात आगे करते हुए ये देखिए, आगे जो घाट की सीढ़ियां उतरेंगी, जो हरदसवा जी में देखते हैं। ये देखिए, ये जो घाट की सीढ़ियां आ रही हैं, उसके बाद इनका वर्णन कि इन झुंड के घाट का वो रंगों नगों से प्रकाशित जो प्रकाश है, वो इस झुंड तक भी पहुंचता हुआ। चौपाइयां इधर आते हैं, टाइम हो गया। एक झुंड है घाट पर और बाल ऊपर सब वन, फिरता आया झुंड लो पहुंचा पावड़ियों रोशन, पहुंचा पावड़ियों रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। राम जी।